भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मेरा अनुभव, दुख दूर नहीं हुए करके देखिए सभी उपाय एन मूर्ति पूजा। परमात्मा एक, मार्ग जैसा नहीं मिला कोई दूजा। मेरा नाम राजेश बिहारी लाल जी उंदेरिया है। आज मेरा अनुभव, इस अनुभव मालिका में मेरा प्रथम अनुभव, मार्ग में आने का कारण सादर कर रहा हूँ। मेरे परिवार में पापा, मम्मी, 2 छोटी बहन गीता, सुनीता, छोटा भाई गोलू और मैं, ऐसे कुल 6 सदस्य हैं। पहले हम पूरे परिवार सहित राजस्थान राज्य के धौलपुर नामक शहर में रहते थे। उस समय हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब थी। उस समय मेरी उम्र 11 साल थी। घर के प्रमुख पापा हाथमजूरी का जो भी काम मिले वह काम करके हमारा पालन पोषण करते थे और मम्मी घर का काम संभालती थी। मेरे पापा कभी कभी किराए का रिक्शा चलाते थे। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद 100 रु की आवक होती थी। उसमें से 20 रु रिक्शा मालिक को देकर 80 रु में मेरी मम्मी को घर चलाना पड़ता था। जैसे तैसे मम्मी घर चलाती थी। इन घर में अत्यंत गरीबी के हालात थे। रोज कमाओ रोज खाओ, ऐसे दिन गुजर रहे थे। कभी कभी तो मम्मी पापा हम बच्चों को खिलाकर पिलाकर खुद भूखे सो जाते थे। ऐसी विकट परिस्थिति में पैसे बचत करना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन ही था। यही स्थिति मेरे पापा के सभी रिश्तेदारों की थी जो आसपास ही इसी धौलपुर शहर में रहते थे। पूरा परिवार आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा था। यदि कभी बड़े खर्च की बात आए, जैसे कि हॉस्पिटल या फिर समाज में यदि किसी सगे रिश्तेदार की शादी समारोह जैसे बड़े खर्च आ जाए, तो घर का कोई सामान गिरवी रख के या साहूकार से कर्ज लेकर ऐसा समय निकालना पड़ता था। इन सभी प्रकार के हालातों से मेरे पापा और मम्मी को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही कठिनाई भरे दिन गुजर रहे थे कि नागपुर से मेरे बड़े भैया की शादी का कार्ड आया। ये शादी मेरे बड़े पापा के लड़के की थी। मेरे भैया की शादी की तारीख 29 अप्रैल 2002 थी। इस शादी में मेरे पापा 7,000 रु में घर गिरवी रखकर आए थे। इसलिए मेरा पूरा परिवार विवाह के 4 दिन पहले राजस्थान से नागपुर आ पहुंचा। उसके बाद शादी का कार्यक्रम हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। कुछ दिन रुकने के बाद मेरे मम्मी के मन में ये विचार आया कि मेरे सभी रिश्तेदार कामठी कन्हान परिसर में रहते हैं। अगर हमारा भी यहाँ रहने का बंदोबस्त हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि मेरे मम्मी का मायका कामठी का था। इससे पहले भी जब कभी नागपुर आने का मौका मिलता था तो मेरे मम्मी पापा यहाँ पर रहने का प्रयत्न करते थे, लेकिन किसी कारणवश धौलपुर वापस आ जाते थे। इस दौरान शादी में ऐसा योग आया कि हमें रहने की सुविधा भी मिल गई और काम धंधा भी मिल गया। मेरे बड़े पापा ने हमारे रहने की व्यवस्था करा दी। कुछ दिनों के बाद हम कन्हान क्षेत्र के WC कोयला खदान इंदर कॉलोनी नंबर 6 इस परिसर में रहने लग गए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद पापा ने हमारा स्कूल में दाखिला करा दिया और अब हम पढ़ने लिखने लगे। पापा मम्मी ने बहुत मेहनत कर पैसा जमा किए और टेकारी गांव में एक छोटा सा प्लाट लेकर वहां घर बनाकर रहने लगे। इस प्रकार समाधानी जीवन जी रहे थे। टेकारी गांव एक ऐसा गांव है जहां बहुत ही ज्यादा जादूटोना और फूंक फाक के प्रकार चलते हैं। हमारे घर के पास जादूटोने वाले लोग रहते थे, जिसके कारण हमें डर सा लगता था। टेकारी यह गांव शुरुआत से ही जादूटोने के नाम से प्रख्यात है। हमारे मामाजी परमात्मा एक के सेवक थे। वह जब भी घर आते थे हमें इस मार्ग के विषय में चमत्कारी घटनाएं और अनुभव बताते थे। इस टेकारी गांव में हम परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। हमारे घर के पास में साईं मंदिर था और हर साल नवरात्र में वहां दुर्गाजी बैठती थी। इसलिए हमने भी घर पर घट बिठाए थे।
नवरात्र का 5वां दिन था। उसी समय मेरी छोटी बहन गीता की तबीयत खराब हो गई। हमने उसे तुरंत दवाखाना ले गए। डॉक्टर ने अपना उपचार कर दवाई गोली दी और हम घर वापस आ गए। लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला, क्योंकि उसको बाहर बाधा किसी ने लगवाई थी और वह ठीक नहीं हो पा रही थी। उसी शाम को आरती शुरू होने पर उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। आरती समाप्त होने पर पड़ोसियों ने कहा कि इसके शरीर में देवी आई है। ये सुनकर घर वाले बहुत घबरा गए, क्योंकि ऐसा घर पर पहली बार हुआ था। तब पड़ोसियों के बताने पर हमने तांत्रिक मांत्रिक वाले के पास ले गए, फिर भी आराम नहीं मिला। जो जैसा उपचार करने के लिए बोलता वैसा ही हम करते थे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता था। ये परेशानी बढ़ने से हमारी आर्थिक स्थिति पीछे आने लगी। मेरी बहन को ठीक कराने हेतु हम बहुत जगह इलाज करवाए, लेकिन समाधान नहीं मिला। बाद में एक जगह थोड़ा सा आराम मिला और दीदी की शादी हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसे वहाँ भी तकलीफ होने लगी और बाहर बाधा का स्वरूप दिखने लगा। दीदी की प्रसूति हुई और कुछ ही दिनों में वह बच्चा जी नहीं पाया। जब उस बच्चे की मृत्यु हुई, उस उपरांत दीदी के परिवार में परमात्मा एक मार्ग में जाने की सहमति बनी, क्योंकि दीदी के शरीर से बाधा दूर नहीं हुई थी। उसी बाधा को दूर करने के लिए आखिरी रास्ता सिर्फ परमात्मा एक मार्ग है, इसकी जानकारी मिली और सबकी सहमति से उन्होंने मार्ग लिया। दीदी का दुख पल में दूर हुआ। सुख, समाधान और इच्छाओं की पूर्ति परिवार ने पाई। हमें भी ऐसा लगा कि परमात्मा एक मार्ग को स्वीकार कर सभी तकलीफों से बचना चाहिए। इसलिए हम सब परिवार ने मिलकर इस मार्ग को लेने की सहमति बनाई और अगले ही दिन अपने मामाजी को घर बुलाए। उनसे मार्ग में जुड़ने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने मार्ग की रूपरेखा बताई। अगले दिन मार्गदर्शक श्रावणजी मोहतुरे काकाजी कामठी के घर संपूर्ण परिवार सहित गए। उन्होंने हमें मार्ग की रूपरेखा बताई और घर की साफ सफाई करने के बाद 3 दिन के कार्य दिए। इस 3 दिन के कार्य में हमारे घर में समाधानी लगने लगी और फिर 11-21 दिन के साधे कार्य करने लगे। फिर हम 4 साल तक साधे कार्य में रहे। उसके बाद त्याग के कार्य चालू हुए। त्याग के कार्य में 15 दिन के बाद मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना अधिक हो रहा था कि मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। तभी मैं दवाखाना जाने के लिए घरवालों को बोल रहा तो मेरे पापा ने मुझे 11 फूंक का तीर्थ बनाकर दिया। इस 11 फूंक के तीर्थ से मेरा पेट एकाएक ठीक हो गया और फिर हमारे महीनेवारी हवन कार्य भी शांतिपूर्वक सफल हुए। कुछ समय बीतने के बाद मेरे शादी का योग आया और मेरी सगाई होने के बाद जल्द ही शादी हो गई। शादी होने के बाद हमें काकाजी ने 3 दिन के कार्य दिए। उसके बाद हमें 11 दिन के त्याग के कार्य दिए और वह भी सफल हुए। अब सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन मेरा छोटा भाई गोलू अचानक दारू पीकर घर आया। ये सब शादी के समय से चल रहा था, पर मालूम नहीं हो पाया क्योंकि हम शादी विवाह में व्यस्त थे। ये बात पता चलने के बाद हम पूरे परिवार के साथ मार्गदर्शक काकाजी के घर गए और पूर्ण घटित घटना की जानकारी काकाजी को बताए। काकाजी ने हमारे कार्य बंद कर दिए। उसके बाद काकाजी ने कहा कि अपने मामाजी को साथ लेकर आना, उसके बाद ही आपको कार्य मिलेंगे। अगले ही दिन मामाजी को लेकर काकाजी के यहाँ गए और काकाजी ने बाबा की प्रतिमा के सामने सभी को क्षमा मांगने को कहा। फिर 2 महीने माफ़ी के कार्य दिए। अगले दिन से हमने कार्य की शुरुआत कर दी। इस 2 महीने में माफ़ी के साधे कार्य पूर्ण कर हवन कार्य करके कार्य की समाप्ति किए और पुनः गलती न करने का वचन दिए। मेरी शादी के बाद घर में वातावरण खराब होने लगा और घर में वाद विवाद उत्पन्न होने लगे। ये सब बातें मैंने काकाजी को बताया। काकाजी ने मुझसे कहा कि पूरे परिवार को साथ लेकर आना।
फिर अगले ही दिन काकाजी ने मेरे घरवालों को बताया कि वह अपने पत्नी के साथ अलग कार्य करना चाहता है, तो उसे अलग करने दिया जाए, क्योंकि मेरा छोटा भाई दारू न पीने का वचन देकर भी वचन का पालन नहीं करता था। इसीलिए हमारे घर में मुझमें और छोटे भाई में अमर्यादित बात होती थी और मार्ग में दी गई मर्यादा भंग होती थी। ऐसी गलतियों के कारणवश मेरे पत्नी का 4 महीने का गर्भ बढ़ नहीं पा रहा था और डॉक्टर ने ये जानकारी देने से हम बहुत डर गए थे। लेकिन गलतियां भी तो हमारी ही थीं, जिसके फलस्वरूप गर्भ बढ़ नहीं पा रहा था। हमने मार्गदर्शक जी से संपर्क किया और उन्होंने क्षमा याचना की, तीरथ देने को कहा और हमारी गलती सुधारने से गर्भ नॉर्मल बढ़ने लगा। प्रसूति में कोई दिक्कत नहीं आई थी। मेरी बच्ची गर्भ में नहीं बढ़ रही है, डॉक्टर जो कहते थे वही बेटी मुझे परमेश्वर ने सुखरूप दिए और आज वह 7 महीने की पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आगे हमने अलग से कार्य किए और पति पत्नी ने पुनः त्याग कर अलग प्रतिमा नागपुर मंडल से लाई गई। उसके बाद सुख समाधान हमने भगवत कृपा से पाया। मानव कर्म करता है और गलती सिर्फ मानव करता है। दैवी शक्ति इस कर्मकांड में नहीं फंस सकती, वह कभी कर्मदोषी नहीं हो सकती। इसी वजह से अगर कोई दुख हमें परिवार में आता है, वह हमारे गलत कर्मों का ही फल होता है। इसीलिए हमें मार्ग के नियमों से चलना चाहिए और अपना जीवन नई ऊंचाइयों को पाने के लिए भगवान पर छोड़ देना चाहिए। लिखने में भूलवश कोई गलती हुई है तो भगवान बाबा हनुमान जी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। नाम राजेश बिहारी लालजी उंडेरिया। पता साई नगर, टेकाई, कन्हान, पार्शिवनी जी, नागपुर। मार्गदर्शक श्रीमती सरस्वताबाई श्रावणजी मोहतुरे, कामठी। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडठ, वर्धमान नगर, नागपुर। सर्वांना माझा नमस्कार।